वाह मोदी जी वाह, अनिल अंबानी पर भी हो गई आपकी मेहरबानी, कभी तो जनता के लिए भी सोच लिया करो। दोस्तों, अमेरिका से एक खबर आती है कि अमेरिका में करीब 6 अरब डॉलर का शिक्षा ऋण, जी हाँ, शिक्षा पे हुआ कर्ज माफ होने जा रहा है। ऐसे छात्र जो विकलांग हैं उनका ऋण माफ होगा। इधर अनिल अंबानी, जी हाँ, मोदी के करीब मित्रों में से अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस नेवल, जिसके ऊपर 12,429 करोड़ का कर्ज था, उसको सेटलमेंट उन्होंने कर दिया महज 800 करोड़ रुपए में। 800 करोड़ रुपए लेकर अनिल अंबानी को 11,629 करोड़ रुपए का, जी हाँ, भारी भरकम, ये कोई छोटी रकम नहीं ना, फिर से सुनिए, 11,629 करोड़ रुपए माफ किए गए। आखिर क्यों? और जनता अगर 20 से 25 लाख रुपए का कर्ज लेती है अपना घर बनाने के लिए या फ्लैट खरीदने के लिए, तो उसकी ईएमआई के ब्याज तक में आपको कोई छूट नहीं मिलेगी और ना ही आपके बच्चों को एजुकेशन लोन के लिए किस्त मिलेगी या पैसा मिलेगा। घर बेचो, जेवर बेचो या खुद बिको, लेकिन ईएमआई, जी हाँ, आपने जो गवर्नमेंट बैंकों से या प्राइवेट बैंकों से लोन लिया है उसका पैसा तो आपको चुकाना ही पड़ेगा। आप धीरू भाई अंबानी की औलाद तो नहीं है जो आप आम आदमी होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप पर मेहरबान हो जाए। आप केवल वोट देते हो, चंदा या कमीशन तो नहीं देते हो। चंदा या कमीशन तो सिर्फ दोस्तों अडानी और अंबानी जैसे ही बड़े मित्र मोदी जी को देते हैं। वोट जनता के चोरी होंगे और मलाई अंबानी और अडानी खाएंगे। इसलिए नेता विपक्ष एलओपी और शैडो प्रधानमंत्री, जी हाँ, देश के शैडो प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी ने बिहार में वोट चोर यात्रा पर निकली, जिसमें बिहार की जनता ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और गोदी मीडिया ने वो नहीं दिखाया और संपूर्ण देश उसका एक साथ जुट होकर सपोर्ट भी कर रहा है। देश में अब बच्चे बच्चे की जुबान पर एक ही नारा है, वोट चोर गद्दी छोड़। दोस्तों, अब तो देश की जनता और विपक्ष राजनीति पार्टी भी समझ चुकी है कि कैसे 2014 से लेकर अब तक 2024 के लोकसभा चुनाव तक देश की जनता का हक यानी हमारा और आपका वोट चोरी हो रहा है। सत्ता में मौजूदा एनडीए सरकार सत्ता में काबिज है और तानाशाही रूप से अपनाए हुए है। अब सोचना और समझना आप आम जनता और आम नागरिकों को होगा कि देश के हित में क्या और कैसे करना होगा और कैसे संविधान बचाना होगा। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे कुछ और नई खबर के साथ, हमें इजाजत दीजिए।